हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड का सिलेबस, जिसमें हम टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन एंड एलिमेंट्री पैलियोंटोलॉजी का सिलेबस देखेंगे। तो आइए देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपके सिलेबस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें है सेक्शन ए जो है टैक्सोनॉमी एंड एलिमेंट्री पैलियोंटोलॉजी, और सेक्शन बी जिसमें आता है इवोल्यूशन। तो सेक्शन ए टैक्सोनॉमी के अंदर क्या आता है? इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, देयर रिलेशनशिप एंड सिग्निफिकेंस। आपको टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का इंट्रोडक्शन देना है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो दिखाना है, और उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है। तो थोड़ा सा टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में आपको मैं डिफरेंस बता दूं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम टैक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं या उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो, टैक्सोनॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हो गया टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स कैसे टैक्सोनॉमी से अलग है? सिस्टमैटिक्स में ये चारों चीज़ें आती हैं: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्लस फाइलोजेनी। हम ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी भी सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। फाइलोजेनी से मतलब है उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हम उसके इवोल्यूशन से संबंधित चीज़ें भी सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने सिलेबस में देखना है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है उसके आपको रूल्स देखने हैं, और ये एग्ज़ाम में आता भी है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं या फिर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं। और टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे भी एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, या तो टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन या उसका सिग्निफिकेंस। तो ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से ही समझ आ रहा है, बाई स्टैंड्स फॉर 2 एंड ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो हम उसकी 2 चीज़ें देखते हैं: जीनस एंड स्पीसीज। उसका जीनस क्या है और उसकी स्पीसीज क्या है। तो जैसे आम, मैंगो, उसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा उसका जीनस है एंड इंडिका उसकी स्पीसीज है। तो ये उसका नोमेनक्लेचर हो गया। और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम 3 चीज़ें लेते हैं: जीनस प्लस स्पीसीज प्लस सब स्पीसीज या फिर वैरायटी। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस। जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस, सब स्पीसीज सेपियंस। यहाँ पर अगर कोई प्लांट हो और उसका नोमेनक्लेचर करना हो तो हम उसके लिए थर्ड उसमें लेंगे वैरायटी। उसमें हम सब स्पीसीज नहीं बोलते हैं, उसमें हम प्लांट के लिए बोलते हैं वैरायटी। जीनस प्लस स्पीसीज प्लस वैरायटी। अगर एनिमल है तो जीनस प्लस स्पीसीज प्लस सब स्पीसीज। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लिनियस ने, और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। उसके बाद आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियर हायरार्की। तो इसमें क्या है, जो क्लासिफिकेशन है, मैंने इस पे भी एक छोटी सी वीडियो बनाई है। जो क्लासिफिकेशन है उसके जो कंपोनेंट्स हैं,
जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं आपको उसके बारे में पढ़ना है, जिन्हें हम टैक्सॉन कहते हैं सिंगुलरली। और इसी को ही हायरार्की, क्योंकि ये एक घटता हुआ क्रम है। तो जब आप लीनियर हायरार्की में कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे टैक्सॉन जो हैं उनमें हायरार्की नज़र आती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के मद्देनज़र। उसके बाद आता है स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। स्पीसीज़ एज अ कैटेगरी, काइंड्स ऑफ स्पीसीज़। स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट 3 या 4 प्रकार की स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, इस तरीके के। तो आपको स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। स्पीसीज़ एज अ कैटेगरी, स्पीसीज़ की कैटेगरी पढ़नी है। और जैसे आपको पता है स्पीसीज़ स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, तो आपको वो भी मेंशन करना होगा। काइंड्स ऑफ स्पीसीज़, सिम्पेट्रिक स्पीसीज़, एलोपेट्रिक स्पीसीज़, ऐसे करके कई टाइप की स्पीसीज़ होती हैं, तो वो आपको कवर करना होगा। उसके बाद है टैक्सोनॉमिक मेथोडोलॉजी एंड टूल्स। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें टैक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं, टैक्सोनॉमी समझने में हेल्प करती हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है हर्बेरियम। जैसे हर्बेरियम हमें हेल्प करता है स्टडी में या आइडेंटिफिकेशन में। और जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम, ये सब टैक्सोनॉमिक टूल्स हैं। तो आपको ये भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है कि हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन, इन सबको डिस्क्राइब करने को। तो आपको 2-3 बॉटनिकल गार्डन्स के नेम और जूलॉजिकल गार्डन्स के नेम, कुछ म्यूज़ियम्स और हर्बेरियम के नाम पता होने चाहिए, ताकि आप अगर शॉर्ट नोट में ये आए तो आप उसे एक्सप्लेन कर सको, हर्बेरियम को डिफ़ाइन कर पाओ या जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क को डिफ़ाइन कर पाओ। और उसके बाद उनके एग्जाम्पल में उन कुछ पार्क्स वगैरह के नाम लिख लो। उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्री पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी मतलब शॉर्ट में बोले तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना। तो अब आपने इसमें देखना है काइंड्स ऑफ फॉसिल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। फॉसिल्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स कैसे बनते हैं। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल, किसी भी फॉसिल की हम एज कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके कितनी मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग मेथड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसमें ये आ जाएगा। तो मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी इम्पोर्टेंट है, बट ये एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछा जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें कैसे एरा और पीरियड्स और एपोक, इन सबको अरेंज किया गया है, जिससे हम स्टडी कर पाते हैं कि पिछले कुछ समय पहले कैसे हिस्टोरिक चीज़ें हुई थी, कैसे डायनासोर्स कब इवॉल्व हुए, कब फर्स्ट रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, जोरासिक टाइम कब था, मीज़ोज़ोइक, सीनोज़ोइक, सारे एरा, ये सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आता है। मोस्टली ये कम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन प्रैक्टिकल में ये आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में एग्ज़ामिनर पूछ लेते हैं कि कौन से एरा में कौन से टाइप के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो बोलें वो इवॉल्व हुए, जैसे डायनासोर कब दिखाई दिए थे, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ रेप्टाइल्स कब हुआ था। तो उस हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद पेलियोंटोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स में इवोल्यूशन कैसे हुआ कहें, या उसकी फॉसिल हिस्ट्री देखें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन बी, इवोल्यूशन, विकास।
तो आपको पता है, ये आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है। डार्विन और लैमार्क की थ्योरीज जो थी, वही थ्योरी आपने यहाँ भी देख ली है। ब्रीफ कॉन्सेप्ट एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट और उसके एविडेंस देखना है। उसके बाद लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लैमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो आप ये तीनों थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसने दिया, कब दिया, किस सन में दिया, और इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, क्या इसके ड्रॉबैक्स थे, क्या इसमें गलतियाँ थी। तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 में से 2 लगभग पूछ लिए जाते हैं, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में, या फिर ऐसे। तो आपको तीनों अच्छे से ही आने चाहिए। उसके बाद है इवोल्यूशन एट मॉलिक्यूलर लेवल, इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। इस टॉपिक में आपने पढ़ना है कि इवोल्यूशन मॉलिक्यूलर लेवल पे हुआ, प्रोटीन्स में और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में। वेरिएशन एंड स्पेशिएशन, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। वेरिएशन मतलब कि जो सेम स्पीसीज़ है, किसी भी स्पीसीज़ में कैसे विभिन्नताएं, डिफरेंसेस होते हैं। अगर कोई स्पीसीज़ है, सेम स्पीसीज़ के बीच में कैसे वेरिएशन आता है, और यही वेरिएशन जो है इवोल्यूशन का कारण भी बनता है। तो वेरिएशन एंड स्पेशिएशन, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक साथ भी पूछा जा सकता है। वेरिएशन एंड स्पेशिएशन लॉन्ग में, या फिर इस अलग अलग भी पूछ लिया जाता है। कभी सिर्फ वेरिएशन भी आ जाता है, कभी स्पेशिएशन भी आ जाता है। स्पेशिएशन मतलब स्पीसीज़ का बनना, कि कैसे इवोल्यूशन के थ्रू कोई स्पीसीज़ बनती है, कैसे किसी स्पीसीज़ का निर्माण होता है। तो आपको इसमें वो पढ़ना है, और स्पीसीज़ कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का स्पेशिएशन में, इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट या इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट, ये भी पढ़ना है। और वेरिएशन वही है कि इसमें भी आता है इफ़ेक्ट, वेरिएशन कैसे होता है, और वेरिएशन किस इफ़ेक्ट की वजह से, कौन कौन से कारक हैं जो वेरिएशन को प्रभावित करते हैं। और वेरिएशन जो है, सिंपली अगर समझे तो वेरिएशन इवोल्यूशन का ही एक बेस है। वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन आता है। और वेरिएशन किस में होगा, 2 समान सेम स्पीसीज़ के बीच में वेरिएशन होगा, विभिन्नताएं होंगी। लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन में कैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन का कैसे विकास हुआ। तो इसमें आपको जितने भी ह्यूमन में इवोल्यूशन हिस्ट्री है जो ह्यूमन की, वो आपको इसमें देखनी पड़ेगी। और कितने टाइप के जो मैन थे वो सब वगैरह, तो आपको उनके सारे नाम याद होने चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ये था आपका बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 2, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन एंड एलिमेंट्री पेलियोंटोलॉजी का सिलेबस डिस्कशन। आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी में, और उन टॉपिक्स को मैंने बताने की कोशिश करी है जिनमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। टॉपिक जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, और पहले भी आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।